Namaskar and greetings to all of you. Welcome to you all to your very own Ayush Nishad platform. As you all know, Hum Nishad's Ayush Nishad is a platform where we promise to be happy and healthy. In my last video, I saw in the feedback, some of you requested me to communicate with you in English as well as Hindi. So my mode of communication with you henceforth would be both in English and Hindi. आप सबके साथ मैं हिंदी में भी बात करूंगी और इंग्लिश में भी. इनफैक्ट कभी कभी मिला के भी बात करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो चलिए, हमारा जो सफर है योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ, गुड एंड हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ, इसको हम आरंभ करते हैं एकदम जोर शोर से. योगा जब भी करते हैं हम अपने तन, मन और आत्मा को एकत्र करते हुए और रेडी करते हुए इनफैक्ट आरंभ करते हैं. तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि मेरी जो एपिसोड्स है, हर एक एपिसोड को आप ध्यान से देखिए. कहीं भी कोई डाउट हो तो फीडबैक में लिखिए उनको. मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी. आप मेरे साथ इंटरेक्शन में रहें और आपको क्या क्या लाभ हो रहा है आप हमें बताते जाएं, ताकि हम अपनी जो आयुष निषाद इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए और इसको आबाद कर पाए. मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब हम योगा के बारे में सोचते हैं, मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा एक मन में ऐसा लगता है, बाप रे, इज इट रिचेबल? मैं कर सकती हूँ या सकता हूँ? क्या ये मेरे लायक है? क्या इस बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? तो इन सब चीजों के बारे में ही आपसे बात करनी है. जी, हर चीज, हर एक काम करते समय हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है. We need to spend time for our own self. Now, whenever we do that, we must ensure that our time is well spent. ऐसा समय को हम व्यतीत करें ताकि हमें कोई पछतावा ना हो. और जब हम खुद के लिए ये करें तो क्या बात है, क्योंकि जब हमारी शुरुआत, जब हम दिन का आरंभ करते हैं और एक ऐसी ऊर्जा के साथ आरंभ करते हैं योग, प्राणायाम और सुस्वस्थ के एक प्रण से, तो तब हम ये एंश्योर कर लेते कि पूरे दिन हमको आनंदमय रहना है, आनंदित रहना है. अगर हम मन से तंदुरुस्त हैं तो शरीर से भी तंदुरुस्त होंगे. मन से अगर हम आज हम मन से खुश नहीं हैं तो देखिएगा कुछ भी करने को मन नहीं करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर के साथ साथ हम मन पे भी ध्यान दें. और ये जो तन, मन, आत्मा या बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीन क्या है, हम लोग इन चीजों पे भी बातें करेंगे हमारी डिफरेंट एपिसोड्स में, एक एक थीम को लेते हुए. तो चलिए आरंभ करते हैं योगा के साथ अपनी जर्नी, मेडिटेशन के साथ ये जर्नी, और हाँ, एक प्रॉमिस के साथ कि हम कभी अस्वस्थ नहीं होंगे. अगर हुए भी तो शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि हम अपनी सारी कठिनाइयों को आराम से फेस कर पाए और एकदम सक्सेसफुली आगे बढ़े. सो विद अ प्रॉमिस टू look forward to seeing a beautiful tomorrow with a healthy mind, body and soul, let's move with Ayush Nishad, Hum Nishad's very own platform, to be well, to spread joy. Now, when we talk about yoga, we think about asanas, exercise and many more things. In my last video, of course, I explained that yoga is not just a means to be fit and healthy,
but just by doing exercises and asanas. It's not that so. Yes, फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ आसन या एक्सरसाइज से नहीं होती है। लाइफस्टाइल या जीवनचर्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कि हम लोग ये बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने शरीर को तैयार करें योग के लिए। क्या सिर्फ शरीर को तैयार करने से चलेगा? नहीं। It's very important to prepare your mind, your body and your soul. So these three things, when they are in union, you can do the yoga to the best, at the best in fact. तो आपकी आवश्यकता है आपके शरीर को तैयार करना। तो कैसे करेंगे? मन को तो चलिए आप समझाइए कि हाँ, हमें स्वस्थ रहना है, हमें खुश रहना है, आनंद लोगों में बांटना है, तो आप कर लेंगे। शरीर को कैसे तैयार करेंगे? खान पान के बारे में बाद में बात करती हूँ। अगर आसन पे जाए तो तुरंत ही कठिन से कठिन आसन को आप करने ना जाए। Do not attempt difficult asanas just in the beginning. It's very important to begin with preparatory asanas या उपयोगा। इन सब आसनों से हमें आरंभ करना है। मैं आपको एक एक करके बता दूंगी हर एक वीडियो में कुछ टिप्स के साथ कि इस पर्टिकुलर हफ्ते में हम क्या क्या अभ्यास करेंगे। तो आज के अभ्यास को मैं बताती हूँ, बट उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आप जब भी योग करें, ऐसा आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, ओपन स्पेस में या घर में, जहां भी करें, लेकिन थोड़ी सी वेंटिलेशन हो। अगर ज्यादा ना हो पाए तो कम से कम यू शुड be able to breathe in fresh air. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कपड़ा पहनते हैं वो कंफर्टेबल हो। आप अगर योगा बहुत बढ़िया योगा कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो कि मैं शायद आसना करते वक्त आपके समझ के लिए मैं पहन के आपको दिखाऊंगी, ऐसे कपड़े भी पहन सकते हैं। ये बहुत ढीला है और बहुत कंफर्टेबल है, और आप जब भी कोई आसन करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो। There would be no difficulty when you take care about your costume. Whichever attire you prefer or you select, it should be comfortable. आप हर तरह के मूवमेंट्स सही ढंग से कर पाए, तो ये बहुत important है। Another very important factor is patience. कभी हड़बड़ाए नहीं। अगर आपसे कोई आसन ढंग से नहीं हो रहा है आरंभ में, शुरुआत में, तो आप पेशेंस रखें। आज थोड़ा सा कीजिए, कल उससे थोड़ा सा अधिक करने की कोशिश कीजिए। ऐसे धीरे धीरे खुद पे भरोसा रखिए और खुश मन से आनंद अनुभव करते हुए आप आसन करें। तो इम्पेशेंट होने से, इफ यू आर इम्पेशेंट, यू मे गेट हर्ट। इंजरी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, और एक दिन में बहुत ज्यादा व्यायाम न करें। जो भी आसन करें थोड़ा थोड़ा। मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप बॉडी के हर एक जॉइंट को, हर एक इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे आप ठीक रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी योगा वाली जर्नी। सो बी विथ मी इन द जर्नी ऑफ योगा एंड वेल-बीइंग। सो नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट some basic postures, what we can call some energizing poses। ऐसे कुछ हम लोग आसन तो नहीं कहूँगी मैं इन चीज़ों को, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ ऐसे मूवमेंट्स हम लोग करेंगे जो कि बहुत आवश्यक है योगा आरंभ करने से पहले। जैसा कि मैंने कहा है कि योग करने से पहले हमारी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को भी रेडी करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स में हमें तकलीफ होती है, हम बेंड नहीं कर पाते हैं, तो जॉइंट्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। एंड कुछ ऐसे पोज है या पोजीशन है जिसको अगर हम हर रोज करें तो हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो आते आते रुक जाएगी। अगर ऑलरेडी है तो कम हो जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन आज जो भी मैं करूंगी वो मैं बैठ के सिखाऊंगी।
आज सारी जो मूवमेंट्स है ये बैठ के कैसे किया जाता है, आई विल टॉक अबाउट इट. And it's very important that whenever you practice yoga, you should find some me time for yourself. तब फोन ना देखें या ऐसा टाइम सिलेक्ट कीजिए जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मे बी प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग या अपॉन राइजिंग या इवनिंग टाइम और व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर ऑफिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट कीप इन माइंड दैट यू शुड नॉट बी फुल. पेट भर्ती ना हो. खाना खाने के कम से कम, अगर इफ इट्स अ हेवी मील, देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 hours until and unless you feel light. एंड अगर आप लाइट मील कुछ लिए तो कम से कम 1.5-2 घंटे की गैप के बाद ही कीजिएगा. इवन पानी पीकर भी ना करें. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स में आती है. एंड अनदर इज, प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस योगा व्हेन यू आर स्टार्विंग ईदर. बहुत भूख लगी हो ऐसे कंडीशन में भी योगा ना करें. योग अभ्यास ऐसे कंडीशन में करनी है जब आपकी मानसिक स्थिति एकदम न्यूट्रल हो, आपको भूख की तड़प ना हो, अब बहुत खा लिए तो अस्वस्थी ऐसा ना हो. So you should be in a neutral state when you are practicing yoga. So keep that in mind and let's begin with some of the very basic movements. So we'll start with our ankles. Not even ankle, with our fingers. See, पैर के जो हाथ के जो उंगलियां हैं, the fingers, just see, बहुत आसानी से ऐसे हो रहा है, up and down, in and out. But sometimes when you are not well, ये भी करना बहुत मुश्किल होता है. So be it your hand or your legs. Let's make it flexible. I'll just turn off the phone. As I told you, it's very important. It's disturbing whenever there is sound from any phone or any other external disturbance. So let's start with the movement of fingers. हाथ को ऐसा ले ले. Practice it for at least 20 to 30 times. Initially तकलीफ हो सकती है, 10 बार काफी है. थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हड़बड़ाए नहीं, एक दिन में बहुत ज्यादा ना करें. ऐसे रखिए हाथ को एकदम स्ट्रेट एंड पीठ भी स्ट्रेट. झटके के साथ नीचे ऊपर, नीचे ऊपर. राइट? सो प्रैक्टिस इट at least for 10 times in the beginning, then gradually 15, 20, 30 times. Right? Then make a fist. ऐसे मुट्ठी कर ले. आइडियली ऐसे करने से बहुत अच्छा रहता है. अदरवाइज ऐसे भी मुट्ठी ठीक है. मुट्ठी कर लिए, बस झटके के साथ खुलना है. बंद करें, खोले. क्लोज, ओपन, ओपन, क्लोज. Just do it as many times you feel like. कम से कम एक ही जैसा है. 10 से शुरू करें, 15, 20, 30, 40, 50 जितना भी कर सकते हैं, है ना? झटके के साथ as if आपके यहाँ कुछ लगा हुआ और आप इसको झटके से निकाल रहे हैं शरीर से. Shake off. And मन में सोचते रहिए, I am shaking off I'm shredding off all my negative things from the body, from the mind, everything. So, just in 3 movements को करके देखिए, you feel completely energized. एकदम कहाँ से आपको जो ठंड लग रही थी सुबह उठ के या बहुत सारा कैसे लग रहा था, you feel completely okay. बहुत फिट महसूस करेंगे आप. तो after you practice this, ये आप बैठ के बेड पे भी कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस यू नॉट टू डू दैट. बेड पे बैठ के ना करें. सुबह उठ के एकदम आराम से पानी पीजिए. जस्ट बेड से उतरने से पहले इस प्रैक्टिस को करते हुए उतरिए. जस्ट हाथ को पीछे से रखिए, एंकल को ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसे मत घुमाइए. इट शुड बी टुगेदर.
your feet together and then you move it like this slowly. Slowly it should move. Make a circle as if आपकी thumb से आप एक circle बना रहे हैं air में. Do that. Then change the direction. Clockwise, anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise. Whenever you practice this, make sure that your knees don't come up. ये एक टेंडेंसी होती है जब आप करते हो तो आपके नीज ऊपर आ जाते हैं. So keep that in your mind. नीज ऊपर ना आए. आप इसको ऐसे करके ही करें. पहले ऐसे स्ट्रेच कर ले पैर को एंड फिर इसको ऐसे घुमाते हुए एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज. ये प्रैक्टिस करके आप बेड से नीचे आ सकते हैं. उसके बाद आप गुनगुना पानी पीजिए, प्रेफरेबली स्टोर्ड इन अ कॉपर वेसल. धीरे धीरे पीजिए. पानी हमेशा बैठ के पीना है और धीरे धीरे पानी पीने के बाद आपके बाउल्स क्लियर हो जाने चाहिए. आप उसके बाद आराम से, क्योंकि तब तक आधे घंटे हो चुके होंगे, यू गिव अ गैप ऑफ half an hour to 45 minutes upon rising after having water. And I always, what I do, every day I take neem and haldi, sometimes ashwagandha, या जो भी सीजनल हर्ब्स हो, काली मिर्च, ये सारी चीजें मैं सीजन के हिसाब से लेती रहती हूँ खाली पेट. तो आधे घंटे 45 मिनट के बाद योर बॉडी इज रेडी फॉर योगा. तब आप बैठे शांति से थोड़ी देर के लिए. अर्ध सिद्धासन, जैसा कि मैंने पहले अपनी एपिसोड में बताया था, अर्ध सिद्धासन यानी कि योर फीट, द हील टचेस योर मूलाधार चक्र. ये चक्र के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली एपिसोड्स में. ऐसे बैठिए, आराम से आंख बंद करके बैठिए एंड सोचिए कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है. बैठ के आप थोड़ी देर सांस लेते रहिए. इसके बाद अपनी मूवमेंट्स चालू कीजिए. ऐसे 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद आंख बंद करके बैठने के बाद शांति से, व्हेन योर बॉडी एंड माइंड बोथ आर रेडी, यू स्टार्ट विद द प्रैक्टिसेस. मैंने क्या क्या बताया आपको? एक तो ये वाले, उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाले, देन ये वाली, as if you are shredding of something. और मैंने ये मूवमेंट के बारे में भी बताया, clockwise, anti-clockwise. The same thing you can do with your hands too. And then again change the direction. Your hand should be straight. हाथ सीधा रखते हुए कीजिए. शुरू में अगर तकलीफ होती हो तो आप कम करें, 5 बार 10 बार, लेकिन धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते रहें. Another very important movement is your shoulder. शोल्डर पे हाथ रखें और एक साइड से ऐसे राउंड सा बनाएं. इसको आप 10-15 बार कीजिए, 20 बार कीजिए. फिर साइड ऐसे चेंज करते हुए राउंड को, इसको भी 15 से 20 बार कीजिए आराम से. ये होने के बाद सामने से यही चीज कीजिए दोनों हाथ से. फिर डायरेक्शन चेंज करके दोनों सिंक में हो. ये पर्टिकुलर आपकी शोल्डर्स को बहुत फ्री कर देगा. So once your shoulders feel free, then you can start doing this. हाथ को पीछे लेना है, जस्ट ऐसे प्रेस करना है. हाथ को ऐसे पीछे लेना है, प्रेस करना है दूसरे हाथ से. बहुत ज्यादा अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या स्पॉन्डिलाइटिस के हो तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही हर आसन को अटेम्प्ट कीजिए. It's very important to take the advice of doctor, or you should be, if you are under medical supervision, so your doctor should advise you which particular asanas you can do and you cannot do. See, so these do's and don'ts are very important. बहुत कोई सोचते ये सिर्फ योगा के लिए है,
ऐसा नहीं, किसी भी तरह के मूवमेंट्स, चाहे कोई भी जॉनर की एक्सरसाइज आप कर रहे हो, हर किसी में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. जो डिसिप्लिन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस. और एक बेंड, ये पश्चिमोत्तासन कहा जाता है इसे. एंड यू फेस द वेस्ट. अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं. जस्ट ऐसे बैठिए, हाथ ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे आप झुकेंगे. जितना झुक सकते हैं, इतना हो सकता है तो इतना, इतना हो सकता है तो इतना, जितना जिस दिन जितना कर सकते हैं उतना ही करें. लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि आपकी एडवांसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव, बिकॉज देयर शुड बी अ डे व्हेन यू आर एबल टू डू दिस. और जब भी उठे तब सांस को लेते हुए उठे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग डाउन, नीचे झुक रहे हैं, सांस को छोड़ते हुए. Ideally, your forehead should touch the knee. ऐसे नी टच करनी चाहिए. अगर नहीं होता है तो आप जितना होता है उतना ही कीजिए. Trust me, it has nothing to do with obesity or maybe somebody who is underweight. So overweight हो या underweight हो, इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है. ओवरवेट होने से ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिफिकल्टी, आई वुड से इट्स अ मैलेडी, बीमारी है. लेकिन बहुत दुबले पतले लोगों को भी मैंने देखा, वो झुक नहीं सकते, बेंड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल. देयर बॉडीज नीड टू बी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल. सो उनकी बॉडीज में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है. और बहुत ऐसे मोटे लोगों को मैंने देखा है जो कि सुपर फ्लेक्सिबल होते हैं. बट आइडियली आपको वेट बैलेंस ये मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपकी वेट इफ इट क्रॉसेस द लिमिट, देन आई थिंक आपके लिए कोई भी आसन करना, इवन बैठना, सोना, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन वेट. वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप लोग कभी मुझे फीडबैक दे या रिक्वेस्ट करें तो मे बी आई विल कीप एन एपिसोड कंप्लीटली डेडिकेटेड टू वेट मैनेजमेंट. कैसे आप वेट को मैनेज कर सकते हैं. There's other things I talked about life management. एक आसन आपको बताते हुए आज के एपिसोड को मैं योगा आसन वाली जो चीज है, जो हम लोग शुरुआत में करेंगे, प्रिपरेटरी आसन, उपयोगा, इन चीजों को जो बैठ के हम कर सकते हैं, बैठने वाली जो मूवमेंट्स है, उसकी जो एपिसोड है वो आज यही खत्म करेंगे. एक लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये बैठ के नहीं है, लेट के हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हर कोई एवरीडे इसे करे. हमारी जो लिम्फ है बॉडी में, इट कैन नॉट मूव अपवर्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस दिस आसन. I would say not an asan but a practice. एक just कोई भी कोने में एक वॉल होनी चाहिए एंड आपको पैर ऐसे ऊपर करना है. Your feet, your legs are resting on the wall and you're just lying down like this. आपके हिप्स, आपके बटक अब भी इस वॉल को टच कर रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंटायर बॉडी टचेस द वॉल. इस तरह से आप 15 से 20 मिनट ऐसे लेटे रहें. आंख बंद करके लेटे रहे तो नींद भी आ जाएगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर. जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स है, जिन्हें और भी जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या कई और बीमारियां हैं या बीमारी नहीं है, सबके लिए ये लाभदायक है. तो ये प्रैक्टिस हर किसी को करना है एवरी डे
थोड़ा सा टाइम निकालिए और इसको कीजिए। 15 से 20 मिनट ऐसे लेट जाए, आंख बंद करके लेट जाए। कोशिश करें कि ऐसे अवस्था में मोबाइल से बातचीत ना करें। So this was it for today. So we practiced, in fact I would say for the beginners, we started preparing our body so that the journey of yoga is smooth. So mostly today's movements were restricted to the sitting position. बैठ के किए हम सबने. And if I give a quick recap of whatever we have done today, तो सबसे पहले मूवमेंट बैठ के हमने इसको किया था, फिर हमने इसको किया था, इनफैक्ट बाहर घुमाते हुए ऐसे ऐसे किए थे, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है, फिस्ट खोलना बंद करना, इसको साइड वाइज घुमाना एंड फिर सामने से घुमाना, फिर डायरेक्शन चेंज करना, एंकल्स की मूवमेंट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड एक चीज मैं मिस कर गई थी इसमें, आप दोनों को साथ लेके ऐसे ये भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको फिर घुमाते हुए दूसरी डायरेक्शन में इसको कीजिएगा। एंड मैंने आपको इसके बारे में भी कहा है, आपके वज्रासन खाना खा के जो आप कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। ऐसे खाना खा के 2 पोस्चर मैंने बताया है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। एंड जो भी करे धैर्य के साथ करें, पेशेंस के साथ करें। हो सकता है कि फट से आप जल्दी में है तो आपको फटाफट खत्म करना है, ऐसा ना करें। योगा के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। हो सकता है एक दिन आप सिर्फ बैठने वाली चीजें करें, एक दिन खड़े होके जो आसन है उनको करें, एक दिन लेटने वाले करें अगर आपके पास टाइम की कमी हो, और नहीं तो बांट ले कि आज हम बैठ के इतना करेंगे, खड़े होकर इतना करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी नीड क्या क्या है ना। और जाते जाते मैंने वो भी कहा कि लेट के जो पैर ऊपर करना है इसको करें। मैंने पिछले एपिसोड्स में, इनफैक्ट मेरे YouTube शॉर्ट्स में भी मैंने इसको बताया था, इसको मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ। ये बटरफ्लाई भी आप करें, पतंगासन। पतंगासन मैंने पिछले एपिसोड्स में डाले हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको मैं फिर से बता दे रही हूँ, इस तरह से इसको आप करें। ये भी कम से कम 5 मिनट तक करें। और ये शिशुपाल आसन, इसको भी करें। ये आसन पहले दाहिने पैर यानी कि राइट लेग, इसके बाद लेफ्ट लेग से करें ऐसे। यू शुड सी कि आपका हाथ ऐसे ना हो जाए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस, एकदम सीधा। सो कुछ रिकैप्स हमारी हो गई। सो वी वुड मूव टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो विथ योगा। बने रहिए आयुष निषाद, हम निषाद की अपनी चैनल, अपनी प्लेटफॉर्म, ये आपका है उतना ही जितना हमारा है। As I had promised, मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल्स या कुकिंग पे, खाने पीने पे कुछ टिप्स आपको दूंगी, या कह लीजिए एडवाइस या सजेशंस। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी खाएं वो फ्रेश खाना खाएं। जब भी खाना बनाए, ज़्यादा देर तक उसको फ्रिज में रख देना या बहुत ज़्यादा स्टोर करके, ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखेंगे और स्टोर करके फिर खाएंगे, कोशिश कीजिए आज की इस बिजी लाइफ में भी कम से कम ये करें। एक आइटम बनाइए लेकिन फ्रेश बनाइए, खा लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा सुबह का शाम को खाते हैं। और एक टिप ये है कि जब भी आप सब्जियां या फल बाजार से लेके आए खरीद के, तब आप उससे तुरंत
जब भी बनाना चाहते, अगर बनाना चाहते तुरंत, तो उसको काट के फटाफट खाना मत बना लीजिए। उसको बहुत आवश्यक है उन सारी सब्जियों को, उन फलों को, कि कुछ देर आप या तो नमक डाल के पानी में उसको भिगो दें, और नहीं तो खाने की जो सोडा आता है उसको आप डाल दें पानी में और उसको भिगो दें 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, नहीं तो आधे घंटे तक। उसके बाद उसको साफ पानी से धो लें और उसको काट के इस्तेमाल करें। इसे हमेशा याद रखिए कि कोई भी सब्जी हो या फल हो, फल तो खैर छोड़ दीजिए, हम कुकिंग में ज्यादा डालते नहीं है खाना पीने पे, लेकिन जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो सब्जियों को काट कर न धोएं, क्योंकि सब्जी को काट कर धोने से जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लाइक विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आते हैं, सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी के साथ बह जाता है घुल के। तो ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जियों को धोकर काटें। और जैसा कि मैंने कहा कि बाजार से लेकर आइए, उसको सोक कीजिए आधे घंटे, उसके बाद उसको काटिए, साफ पानी से धोकर उसको काटिए और फिर खाना बनाइए, और नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए पोंछ के। और एक टिप जो मैं कहूंगी कि जब भी हम छौंक लगाते हैं या खाना बनाते हैं, कोई तली हुई चीजें हो या कभी सीजनिंग जिसको छौंक लगाना कहते हैं, तो कोशिश करें कि तेल को बहुत ज्यादा गर्म ना करें। इससे जो ऑयल में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत ज्यादा ओवरहीट होने पर वो टॉक्सिन बन जाता है, तो हमारे शरीर के लिए खराब है। तो फिर मैं कहती हूँ आपको, एक बार रिपीट करते हैं। टिप नंबर 1, whenever you get vegetables and fruits from the market, soak it for at least half an hour or at least 15 minutes to half an hour. Then wash it and rinse it with normal fresh water and clean water. Then either you cut it and use it for cooking, or else you just wipe it with a clean cloth and store it in the refrigerator or in your kitchen. So this is a very important thing, because whenever you cut vegetables and then wash it, the water soluble vitamins, they all get washed away, like vitamin C and vitamin B complex. So second suggestion to you is, do not overheat oil while seasoning or during frying or whenever cooking, because it turns into toxin because of the chemical reaction due to overheat. And the third tip or advice to you is, please eat fresh food. Do not cook once in a week and store it in the refrigerator since you are busy, but find some time for yourself. Cook at least one item. If you are too busy, only cook one item, but cook it fresh. Either you cook it in the evening, eat it in the morning, or else cook it in the morning and eat it in the evening. But do not keep it for days. So this is very important, that eat fresh and live healthy. So these 3 tips for today.